गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल, तो उस पाठ के बारे में आज आपको मैं समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको लेखक का परिचय और पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता करके साथ साथ में कुछ पाठ के बारे में भी बता दिया था। तो आज हम ये पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एक शब्द यानी पोशाक। तो इसमें लेखक ने बताया है कि पोशाक का समाज में कितना महत्व है। यानी ये हमारा जो समाज है, तो इसमें क्या होता है, समाज में लोग पोशाक को देखकर उसका अधिकार और दर्जा निश्चित कर देते हैं और पोशाक से ही व्यक्ति की अमीरी और गरीबी का पता लगा लेते हैं। लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है। आजकल तो बहुत से गरीब लोग होते हैं जो बड़ी अच्छी पोशाक पहनी हुई होती है, उनके पास कुछ भी नहीं होता, बैंक से लोन लिया और अपना अच्छा मकान भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ कर लिया, हाथ पल्ले कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम के बाद सब कुछ बिक जाता है। तो उसका कपड़ा देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अमीर है? तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये समाज में जो अमीरी और गरीबी दो शब्द लिए जाते हैं, ये बहुत गलत हैं। ये अमीर और गरीब में भेदभाव करना ठीक नहीं है, लेकिन इस भेदभाव के कारण बहुत से लोग जो कि मतलब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी गरीबी के कारण समाज में वो पिछड़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पीछे रह जाते हैं। लेखक के अनुसार समाज में फैली अमीरी गरीबी से लोगों के सोचने का जो तरीका है वो भी प्रभावित होता है। अब लोग क्या करते हैं, गरीबों के दुख को थोड़ा हल्का सा समझते हैं, हल्का लेते हैं। किसी गरीब के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ चार लोग बैठने के लिए नहीं जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है अरे उसके घर में बैठने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। और किसी अमीर के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर गरीब लोग तो आते ही आते हैं और अमीरों का जो पूरा जो है सारा दिन जमावड़ा लगा रहता है। अमीर लोग वहाँ पे जमे रहते हैं, बैठे रहते हैं, फिर चाहे उनके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन पैसे वाले के घर में जाकर के बैठना, उनके दुख में शामिल होना, उन्हें धीरज बंधाना, ये काम वो करते रहते हैं। लेकिन गरीब बेचारे अकेले ही अपने दुख में रो रो के और दूसरे दिन ही काम पर निकल जाते हैं। जबकि देखा जाए तो अमीर और गरीब दोनों का दुख एक समान होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब इस पाठ में लेखक ने बताया है कि दुख का अधिकार यानी दुख का अधिकार भी सबको एक समान नहीं है। अब एक अमीर व्यक्ति है, उसे दुख मनाने का अधिकार है, क्योंकि उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। यदि वो महीना भर घर में बैठा रहेगा तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लोग भी उसके पास आएंगे, उसको धीरज बंधाएंगे। और यदि वो व्यक्ति उनके घर में कोई बीमार भी हो जाता है तो डॉक्टर भी उनके पास बैठे रहते हैं, क्योंकि पैसा खर्च होता रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब व्यक्ति यदि दुख के कारण अपने घर में बैठ जाएगा तो उसके पास तो इतना नहीं होता कि वो 4 दिन घर में बैठ के और खा लेगा, क्योंकि उसे तो हर रोज़ जाके कमाना है और उसी से अपने घर का गुजारा करना है। जिस दिन उसने बाजार में जा कर के या अपना काम करके कमाई नहीं की, उस दिन उसके घर में तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, खाना भी नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया है कि दुख मनाने का अधिकार भी सबको नहीं है। अब लेखक ने इसमें एक कहानी बताई है कि जो गरीब बुढ़िया थी, उसका बेटा खेत में कछियारी करके यानी खेत में सब्जियां वगैरह बो करके सुबह शाम वहाँ से सब्जियां तोड़ के लाता था, खरबूजे तोड़ के लाता था और बाज़ार में जाकर फुटपाथ पर बैठकर उन खरबूजों को बेचता और घर का गुजारा करता था। तो एक दिन वो बेटा खरबूजे तोड़ रहा था खेत में, तो गीली मेड़ पर एक सांप बैठा हुआ था। तो उसका पैर जो था वो मेड़ पर बैठे हुए सांप पर पड़ गया। अब सांप वहाँ विश्राम कर रहा था, जैसे ही ऊपर पैर पड़ा तो सांप ने उसे डस लिया। अब सांप ने डस लिया तो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे उठा करके घर लाया गया तो उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। तब बुढ़िया माँ बेचारी परेशान हो गई और बावली होकर के उसने ओझा को बुलाया। ओझा को बुला करके उससे तंत्र मंत्र झाड़ फूंक वगैरह करवाए, लेकिन फिर भी जो है वो
बेटा बच ना सका, उसकी मृत्यु हो गई। और उसको झाड़ फूंक करवाने में जो घर में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था, जो पैसा था, वो भी दान दक्षिणा में चला गया। अब कहा जाता है कि जिंदा व्यक्ति तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को तो नंगा भी नहीं भेजा सकता, उसके ऊपर तो कपड़ा डालना ही पड़ेगा। तो जो थोड़ा बहुत और पैसा था, बुढ़िया माँ बाजार में कपड़े की दुकान से कपड़ा लेकर के आई और उसके ऊपर यानी कफन उसके ऊपर डाला और उसे उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। अब जब बेटे की मृत्यु हो गई, अब उसकी बहू बड़े तेज बुखार से तप रही थी, दोनों बच्चे थे, वो भूख से बिलबिला रहे थे। तो बुढ़िया माँ क्या करती, बेचारी परेशान हो गई। तो उसने परेशान होकर के खरबूजे उठाए जो कि बेटे ने तोड़े हुए थे। वो खरबूजे उठा करके दूसरे दिन ही, बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन, जाकर के टोकरी में खरबूजे रखे और फुटपाथ पर बैठ गई। अब गई तो वहाँ पे खरबूजे बेचने हैं, लेकिन मन में इतना दुख है कि वो ऊपर मुंह भी नहीं कर सकी। अब ऊपर मुंह नहीं करेगी तो कोई खरीदने वाला कैसे खरीदेगा। तो वो क्या करा, उसने खरबूजे की टोकरी तो पास में रखी और खुद घुटनों में मुंह करके, ऐसे अपने घुटनों में मुंह कर लेते ना, हाथ ऐसे रख के नीचे मुंह करके बड़े फपक फपक कर रो रही थी। अब फपक के रोना, एक तो वाँ करके तेज आवाज में रोना, एक जो है हिचकियाँ ले लेके ऐसे करके जो रोते हैं, तो उस तरह से वो रो रही थी क्योंकि वो बहुत दुखी थी। भी एक दिन पहले तो बेटे की मृत्यु हुई थी, आज उसे खरबूजे बेचने बाजार आना पड़ा और उसकी मजबूरी भी थी आना, क्योंकि घर में बहू बुखार से तप रही थी और बच्चे भूखे थे, तो आना तो पड़ा था। जब वो खरबूजे बेचने के लिए वहाँ बैठी थी तो आसपास की दुकानों पे जो लोग खड़े थे वो क्या कर रहे थे, उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहे थे ये तो कितनी बेहया है, इसके लिए, इनके लिए तो पैसा ही सब कुछ होता है, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, इन्होंने तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर दिया है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई सब, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक सिर्फ पैसा कमाना ही इनका काम है। इनके घर से अभी सूतक नहीं निकला है और ये जो है बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन बाजार में खरबूजे बेचने आ गए। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। अब लेखक वहाँ से गुजर रहे थे तो लेखक ने भी उस बुढ़िया की तरफ देखा जो कि घुटनों में मुंह छिपाए हुए रो रही थी। अब लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी, दुख सा हुआ और उनकी इच्छा हुई कि मैं इससे पूछूं ये क्यों रो रही है, इसके दुख का कारण क्या है, लेकिन वो नहीं पूछ पाए क्योंकि उन्होंने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी। अच्छी पोशाक के कारण यदि वो नीचे बैठ कर के उसके दुख का कारण जानते तो लोग क्या कहेंगे, इस वजह से वो दुख का कारण नहीं जान पाए। लेकिन आसपास की दुकानों से पूछने पर उन्हें पता चल गया था कि बुढ़िया माँ क्यों दुखी है। तो उन लोगों दुकानदारों ने बता दिया था कि इसके बेटे की कल मृत्यु हो गई थी, एक सांप ने डस लिया था जब ये खेत में काम कर रहा था, तो इस वजह से ये बुढ़िया जो है दुखी है। तो लेखक को दुख का कारण पता चल गया, लेकिन वो उस दुख को कम नहीं कर सकता था। अब इसमें लेखक ने अपनी पोशाक के कारण जो है उसके दुख को नहीं जान पाया था। यहाँ लेखक ने पोशाक की तुलना वायु की लहरों से की है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार पतंग हम उड़ाते हैं तो हवा में उड़ती है वो, और वायु की लहरें पतंग कटने के बाद उसे एकदम से नीचे नहीं गिरने देती। आपने देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं बच्चे, जब पतंग कट जाती है तो बच्चे ऊपर देखते उसके पीछे पीछे भागते जाते हैं, क्योंकि वो हवा जो है वो उसे अपने साथ उड़ा उड़ा के दूर दूर तक ले जाती है और वो पतंग घूमती हुई बहुत दूर जाके गिरती है, तो बच्चे भागते जाते हैं पीछे। तो इसलिए पोशाक भी वैसी है जो हमें एकदम से नीचे नहीं झुकने देती। यानी हम किसी गरीब का दुख जानना चाहें तो हम एकदम से नीचे झुक के उसके दुख को नहीं जान पाते हैं। तो इसी तरह से पोशाक की तुलना जो है वायु की लहरों से की है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को एकदम से नीचे नहीं गिरने देती, उसी तरह से ये पोशाक भी हमें समाज में गरीब व्यक्ति के सामने यानी निम्न श्रेणी के जो लोग हैं उनके सामने झुकने नहीं देती। तो अब जब लेखक को बुढ़िया के दुख का तो पता चल गया, जब वो जा रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि उनके पड़ोस में एक संभ्रांत महिला है, सभ्य महिला यानी बहुत धनवान महिला है, उसके भी बेटे की मृत्यु हुई थी। तो जब उसके बेटे की मृत्यु हुई थी तो वो महिला बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसके बार रोने के कारण वो बार बार बेहोश हो जाती थी। दो डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे
और उसका मतलब इलाज करते थे। फिर जब उसको होश आता था फिर वो रोने लगती थी, फिर बेहोश हो जाती थी। घर के लोग उसके पास बैठे रहते थे। 2.5 महीने तक उसने इस तरह से अपने पुत्र की मृत्यु का दुख मनाया था, शोक मनाया था। और लोग बैठने के लिए बहुत आते थे, क्योंकि अमीर महिला थी ना, तो लोग उसे सांत्वना देने के लिए, धैर्य देने के लिए भी आते थे। तब लेखक को लगा भी ये बुढ़िया का भी बेटा ही मरा है और उस सम्भ्रांत महिला का भी बेटा ही मरा था। दोनों के बेटों की मृत्यु हुई है, वो भी माँ है और वो भी माँ है, लेकिन एक माँ गरीब है, एक माँ अमीर है। दुख तो दोनों का समान है कि बेटों की मृत्यु हुई है, लेकिन दुख मनाने का ढंग अलग अलग है दोनों का। क्योंकि वो अमीर है तो 2.5 महीने तक पलंग पे पड़ी रही थी और 2-2 डॉक्टर सिरहाने बैठे रहते थे, लोग उसको धीरज बंधाते रहते थे और वो उठ करके कुछ काम नहीं करती थी। और इधर ये गरीब महिला है, ये बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही जो है खड़ी होकर के घर से बाहर चली गई और बाजार में फुटपाथ पर बैठ करके खरबूजे बेचने लगी। अब दोनों की मजबूरी थी, ठीक है। अब दोनों की, उसकी क्या मजबूरी, उसकी तो क्या था, उसकी तो कोई मजबूरी थी नहीं, मतलब उसके पास तो ना पैसे की कमी थी अमीर महिला के पास। उसके बेटे की मृत्यु हुई तो दुख में बहुत दुखी थी बस। और दुख तो इससे भी था अपने बेटे की मृत्यु का, लेकिन ये दुख को मना नहीं पा रही थी, प्रकट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए जो है लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी अमीरी और गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अमीरी गरीबी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। वो तो देखो किस्मत की बात होती है कि कोई व्यक्ति अमीर है और कोई गरीब है, लेकिन दोनों का दुख एक जैसा ही होता है, दोनों को सुख मिले तो भी एक जैसा ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। लेकिन हमें जो है, हम जैसा गरीब के साथ व्यवहार करते हैं वैसा अमीर के साथ नहीं करते। हमारा व्यवहार अमीरों के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन गरीबों के साथ हमारा व्यवहार भी जो है वो ठीक नहीं होता। हम एक जैसा व्यवहार नहीं करते और सबके सुख और दुख को एक जैसा नहीं समझते, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके सुख दुख में शामिल होना चाहिए और सभी को एक समान समझ करके व्यवहार करना चाहिए, तभी समाज से ये भेदभाव मिट सकेगा। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको इस कहानी से क्या संदेश मिलता है ये तो पता चल ही गया होगा। मतलब कहानी का ये संदेश क्या निकलता है कि हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में सभी को समान मानना चाहिए, ठीक है। कोई हम कहते हैं कि अमीर है, ये गरीब है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए, तभी हमारा ये समाज जो है वो तरक्की कर पाएगा, देश आगे बढ़ेगा, भेदभाव मिटेगा तब। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब इसके जो प्रश्न उत्तर है ना, पीछे दिए गए काफ़ी सारे प्रश्न उत्तर हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।